राम आज का अमर परवाना। राम 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 राम। गुरु बिन सुध बुध आच न आवे, गुरु बिन भुगत भुगत मर जावे। गुरु बिन माया बोत न चाया, गुरु बिन जोगी जगत हसाया। सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आज सतगुरु जी महाराज ने बहुत ही विशेष चीज़ पर ध्यान दिया है। मानव शरीर के विज्ञान में दो महत्वपूर्ण अंग हैं, शुद्ध और बुद्ध। जिसे शुद्ध का मतलब है हमारी चेतना से और बुद्धि का मतलब है हमारे विचारों से। गुरु बिन शुद्ध बुद्ध हाथ न आवे, गुरु बिन भुगत भुगत मर जावे। जो शुद्ध बुद्धि है, आपकी जो चेतना है और आपके जो विचार हैं, ये आपको साधना में इतने अवरोधक की तरह कार्य करते हैं। कभी तो ये ज्ञान के रूप में खड़े हो जाते हैं, तो कभी अहंकार के रूप में, तो कभी ये काम का रूप ले लेते हैं विचार, और वही विचार लालच का रूप ले लेते हैं। और उन विचारों के पीछे वो आपकी जो शुद्ध है, जिसे चेतना का नाम दिया है, वो उसको फॉलो करती है। जैसे जैसे विचार जाते हैं वहीं पर आपकी चेतना जाती रहती है और आप उसको महसूस करते हो, उसको दृश्यों के रूप में महसूस करते हो, उसको आप तरंगों के रूप में फील करते हो अपने आप से। लेकिन महाराज साहब फरमाते हैं कि जब तक ऐसा कोई गुरु ना मिले जो पारखी हो शब्द का। कबीर जी ने कहा शब्द से शब्द ठहराओ। आपको राम नाम किताबों से मिल गया, मिल सकता है, आपको बुजुर्गों से मिल सकता है, एक तो वो राम नाम है। फिर आप एक राम राम अपने शरीर में आती आती सांस में करते हो, तो आपके शरीर का जो आपके सांस का जो राम नाम है वो किससे ठहराओगे? तो कबीर जी ने कहा सदगुरु के द्वारा जो राम मिला है उससे अपने सांसों के द्वारा जो राम आप बोल रहे हो वो उनमें मैचिंग कराओ, राम से राम ठहराओ। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की बात को उनके ही पीढ़ी में उनके शिष्य हुए धर्मीदास, और धर्मीदास के शिष्य हुए मलुका दास। तो मलुका दास जी ने बोला था एक जगह, धर्मीदास जी महाराज साहब जब उनके घर गए तो उन्होंने कहा अब कुछ धोखा ना रहा रे, बांधे पांचों चोर आज गुरु आविया रे, मारे मन में उठे हिलोर। शब्द पारखी गुरु धर्मीदास जी के चरणों में अनंतवाद दंडवत नमस्कार है, ऐसा मलुका जी कह रहे हैं। और वो क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब कुछ धोखा ना रहा रे, बांधे पांचों चोर। जो 5 चोर थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो विचार के माध्यम से हमारी चेतना को बांध रहे थे, तो हमारे संतों ने एक शब्द दिया राम। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये वो 5 जो योद्धा हैं माया के, वो हमें हमारे विचारों में डाल देते हैं और हमारी जो चेतना है वो उनको फॉलो करती है उस विचार को। तो हमारे जो कबीर जी महाराज साहब के शिष्य धर्मीदास जी ऐसे पार की संत हुए कि उन्होंने मलुका दास के उन 5 चोरों को बांध दिया। फिर कोई विचार ही न जा रहा था और शब्द दे दिया राम, तो चेतना राम में लिपटती चली गई, लिपटती चली गई, और वो फिर वो एक हो गई। शब्द और मन और पवन ये एक हो गए। तो महाराज साहब कहते हैं तब कारज होगा, वरना गुरु बिन माया बहुत नचाया। क्योंकि माया के जो वो 5 योद्धा हैं, वो जो 5 सोल्जर्स हैं, वो आपको इतना नाच नचाएंगे, मतलब वो ऐसे ऐसे विचार भेजेंगे। कोई काम का विचार आएगा तो चेतना उसके पीछे जाएगी, कोई लालच का विचार आएगा तो चेतना कहेगी देखो 500 रुपये पड़े हैं, वाह। कोई विचार आएगा भोजन का तो वो कहेंगे चलो ये भोजन कर लो। तो ये जो विचार आएंगे आप नाचते रहेंगे, कभी हरिद्वार जाएंगे तो कभी काशी जाएंगे तो कभी मक्का मदीना जाएंगे, लेकिन गुरु के बिना सारे तीर्थ बेकाम हो जाएंगे। गुरु बिन जोगी जगत हसाया। आप घर से साधना के लिए चलते हैं, आपके शिष्य बनते हैं, शिष्य कहते हैं आप बहुत महान है गुरुजी, आश्रम बनाइए, आप आश्रम बना लेते हैं। शिष्य कहते हैं महाराज जी काफिला निकालिए, आप काफिला निकाल लेते हैं, और लास्ट में आप जेल में बंद हो जाते हैं। क्योंकि आपको आपकी सुरती से, आपकी चेतना से
कौन बांधेगा, कोई ऐसा मिल ही नहीं पाया। तो जोगी भी जीवन अपना बिता देते हैं, पच मरा रात दिन जुआ, कुदरत कला ना पाई। वो कुदरत कला जिससे शब्द सूरत में मिलेगा, विचार और चेतना एक होकर आगे बढ़ेगी, वो गुरु के बिना संभव नहीं। ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सतगुरु किशन जी महाराज कि तेरी जो सुरती और तेरी जो बुद्धि है, जो दिल में रहती है, उसको गुरु के बिना कोई भी बांध नहीं सकता। राम शब्द के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज का अमर परवाना ही विराम किया जाता है। सभी का दिन शुभ रहे, सभी का जीवन सफल रहे, ऐसी कामना के साथ राम जी राम।